अब हम लोग इसके हार्ट के फंक्शन के बारे में समझेंगे कि कैसे फंक्शन करता है। इसका रफली स्ट्रक्चर हम लोग बना के इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। अब हम इसको मान लिए कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है। 4 चेम्बर का होता है तो इसको हम लोग हार्ट मान लेते हैं। ये हमारा 4 चेम्बर का होता है, ठीक है। ये 4 चेम्बर का हमारा हार्ट हो गया। अपर पार्ट हमारा क्या हो गया, ये अपर पार्ट हो गया। ये हमारा राइट ऑट्रियम हो गया। लोअर पार्ट वेंट्रिकल्स हो गया। फिर यहाँ राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। पूरे बॉडी से हम देखते हैं कि पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से कहाँ जाता है, राइट ऑट्रियम में आता है। किसके थ्रू, मेन वेन के थ्रू। यहाँ पे आपका जो हार्ट के पास रहता है वो क्या रहता है, हमारा मेन वेन रहता है, यानी कि वेना कावा, ठीक है। तो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू हमारा कहाँ जाता है, राइट ऑट्रियम आता है, ठीक है। वेन के थ्रू जाएगा, यहाँ पे मेन वेन रहेगा जहाँ पे वो जाता है। राइट ऑट्रियम से फिर ये वाल्व के थ्रू कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल्स में आता है। राइट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये हमारा कहाँ जाता है, लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में। कौन सा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। देख लिए कि हमारे पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑट्रियम में गया, राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड हमारा क्या हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है। ब्लड जब प्यूरिफाई हो गया है तो ब्लड प्यूरिफिकेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आता है। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट ऑट्रियम आएगा। लेफ्ट ऑट्रियम से फिर वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो मेन आर्टरी यानी अरोटा के थ्रू ये निकलता है और फिर बॉडी में जो छोटे छोटे ब्रांच में आपका आर्टरी ब्रांच, जो मेन आर्टरी जो होता है अरोटा, वो फिर आगे जाके छोटे छोटे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं जिसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं। फिर उसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेफ्ट आर्टरी से आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में आता है। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में आता है। आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में आता है। यानी कि हमारे ये हो गया हमारा हार्ट का फंक्शन, किस तरह हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ जब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन के ब्लड हमारा प्यूरिफाई होता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑट्रियम में आता है। लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर मेन आर्टरी के थ्रू निकलता है। पूरे बॉडी में आर्टरी फैला रहता है, उसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे हमारे बॉडी में जाता है। पूरे बॉडी के सेल्स में, टिश्यू में, ऑर्गन में, सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। सब में जाने के बाद फिर वो डीऑक्सीजाइड हो जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद ब्लड वेन के थ्रू फिर हमारे मेन वेन में आता है यानी कि राइट ऑट्रियम में आता है। राइट ऑट्रियम से फिर वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में आता है। राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, प्यूरिफाई होता है। इस तरह हमारा ब्लड का मूवमेंट होते रहता है, हार्ट टू बॉडी या बॉडी टू लंग्स। तो ये हो गया हमारा मूवमेंट। दूसरी बात हमको याद रखना है कि आर्टरी क्या कैरी करता है, हमारा